So remember, it's not just about politics, but of course the periphery issues as well that will continue to matter. Election may have ended, but it's the fight for power and alliances. India Bloc, National Democratic Alliance, each one of them are in a huddle. And the reason is that the NDA allies have vowed support to Narendra Modi. BJP is set to stake claim very soon and then have a swearing-in ceremony. Sources revealed to India today that India Bloc Alliance will not be staking claim to form the government. They will want to wait for the right time, as they're calling it. Congress chief Mallikarjun Kharge, meanwhile, has said that they will take the right steps as are needed at the right time. But hailing the 2024 verdict, India Bloc issued a joint statement calling it Modi's political and moral defeat this time. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government. बहुत बड़ी जीत समाजवादी पार्टी के लिए ऐतिहासिक है। 36+ सीट्स आप लोग के आए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, मैं सबसे पहले कन्नौज की जनता का धन्यवाद देता हूं और उन्होंने जो सकारात्मक राजनीति का समर्थन किया, कन्नौज की वही सुगंध वापस लौटी जो समाजवादियों ने एक बार तरक्की और खुशहाली के साथ उनको छोड़ी थी। बीच में थोड़ा गैप जरूर हुआ, लेकिन मैं कन्नौज की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने समाजवादियों को पुनः एक मौका दिया है। सर, यूपी के लिहाज से देखा जाए तो आप लोग एकदम किंगमेकर वाली भूमिका में 36+ आपके आए हैं। आपने जो ग्राउंड पर मेहनत की थी वो ये समाजवादियों का लक्ष्य था कि बीजेपी को रोकें। समाजवादी लोग उस लड़ाई में कामयाब हुए हैं। पहला चुनाव था जब नेताजी आपके साथ नहीं थे, उनकी सीख आपके काम आई। देखिए, नेताजी आज होते तो नेताजी और खुश होते। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उसी पे काम कर रहे हैं और उसी का परिणाम ये है कि आज समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आई। और जनता का धन्यवाद कि जनता ने नई उम्मीद, नई आस के साथ वोट दिया है। इस देश का लोकतंत्र बचे, संविधान बचे, आरक्षण बचे और नकारात्मक राजनीति वाले हटें। हमने ये तय किया है कि हमको जो मैंडेट मिला है, वो मैंडेट इस देश में जो फैसिज्म बढ़ रहा है, तानाशाही, संविधान के खिलाफ जो काम चल रहा है, उसके खिलाफ मिला है। जो करने वाले लोग हैं, तो हमको जब मौका मिलेगा, अप्रोप्रिएट टाइम का हम इंतजार कर रहे हैं, तब जो पीपल्स डिजायर है ये सरकार बदलने की, उस दिशा में हम कदम बढ़ाएंगे। राजनाथ सिंह जी, मैं तो समझता हूँ बहुत वरिष्ठ और अच्छे लोगों में। नितिन गडकरी, वो स्वाभाविक दावेदार हैं। अब ये दोनों होंगे तो अमित शाह जी क्या कहेंगे कि इन दोनों को मैं बनने दूंगा, वो तीसरे हो सकते हैं। किस चीज के दावेदार की बात आप कर रहे हैं? मैं सीधे सीधे कह दूं, अभी तक भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक नहीं हुई है, तो अभी नेता का चयन तो नहीं हुआ। अब नेता में कोई दावेदार अगर हो जाए तो मुझसे पूछ के तो होगा नहीं, पर मैं इस संभावना से इनकार भी नहीं करता। और अगर ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक। तो क्या आप राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी की ओर इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं तो नाम ले रहा हूं कि राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं, अमित शाह हैं। इनमें से कोई अगर बने तो मैं कैसे रोक सकता हूं? मैं तो भाजपा संसदीय दल का सदस्य भी नहीं हूं। ये है कि मोदी जी अब जिताऊ नहीं रहे, ब्रांड नहीं रहे।